हेलो दोस्तों। ट्रॉमा बॉन्ड को हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में और उसी का एक्सटेंशन वीडियो है ये। बात करेंगे ट्रॉमा बॉन्ड है, ठीक है, बट क्यों है और हम कैसे इसके बाहर आ सकते हैं। तो ये सारे जैसे रिलेशनशिप्स मुझे लगता नहीं है, जैसे ट्रॉमा बॉन्ड्स हैं, जितने भी ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, वो ईगो की वजह से ही बनते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम ओवर पावर करने के लिए ना उस रिलेशनशिप को जिसमें हम हैं, हम ओवर गिविंग हो जाते हैं। फॉर फेमिनाइन एनर्जी बोल रही हूँ मैं, मैस्कुलाइन एनर्जी के डीलिंग का तरीका अलग होता है। बट फेमिनाइंस मोस्टली ये करती हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं घर में रिलेशनशिप्स में, हस्बैंड वाइफ का हो या फिर बच्चे का हो, तो हम लोग क्या होते हैं, ओवर गिविंग हो जाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं किसी दिन तो ये समझेंगे और हम ओवर गिविंग हो जाते हैं और अपने आप को हर्ट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ये नहीं होना चाहिए। ओवर मतलब ये क्यों है, हम भी कहीं ना कहीं हम भी डोमिनेट करना चाह रहे हैं ना रिलेशनशिप को। हमारे डोमिनेट करने का तरीका अलग है। हम मीठी छुरी से काट रहे हैं, वो तीखी छुरी से काट रहे हैं, जो मैस्कुलाइन से, बट काटने की कोशिश तो हम भी कर रहे हैं ना। तो इस मिररिंग एनर्जी से बाहर आना है आपको, ठीक है। कैसे आएंगे? तो इससे रिलेटेड आप कहीं ना कहीं बहुत सारे शेडोज़ को देखेंगे। हो सकता है अबंडनमेंट का एक शेडो हो, कभी बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अबंडेंट फील कराया हो, दोस्तों ने ऐसा फील कराया हो। मोस्टली ये चीज़ें कनेक्टेड तो पेरेंट्स से ही होती हैं, ठीक, और मम्मी पापा से ही कनेक्टेड होती हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ने मतलब बेस्ट पेरेंटिंग तो नहीं की है और उनको जो आता था उन्होंने वो किया है। उनको इतना अच्छा आता भी नहीं था, उनके हिसाब से तो वही बेस्ट है। बट पहले क्या होता था, वही कूट देना बात बात पे और बच्चों को इग्नोर करना, ठीक है रो रहा है रोने दो, मत देखो इसे। तो ये एक तरीके से ना कोई ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट करता चला जाता है बच्चों में, ट्रॉमा। और एक के लिए दूसरे को, मतलब मोस्टली फीमेल्स के साथ में ऐसा होता है ना, लड़के के चोट लग गई तो लड़की को कूट देना पकड़ के, तो वो चीज़ें रहती हैं। अब ये तो क्रिएट तो हो गया, आपको इग्नोर किया गया आपके भाई के आगे, या फिर आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, आपको अकेला छोड़ दिया गया। अभी अबंडनमेंट का इशू आ गया है वहाँ पर, रिजेक्शन का भी इशू आ गया है वहाँ पर। अब उसको कैसे हील करेंगे? जब भी हमको मतलब अबंडन किया गया है तो क्या होता है, एक वो तो प्यारी सी बच्ची है ना, जो भी डिवाइन फेमिनाइंस है ना, वो बहुत ओवर इमोशनल है। और वो बचपन में तो और भी इमोशनल रही होंगी, बहुत सेंसिटिव रहती हैं। उनके साथ में अगर ऐसा होगा तो उनका क्या होगा, उनका पर्सनैलिटी का पार्ट टूट जाएगा, वहीं रह जाता है। कभी भी ऐसा होता नहीं है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो एक पर्सनैलिटी का पार्ट जो रहता है वो वहीं रह गया होगा आपका। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है शैडो। अब शैडो होती है, शैडो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है बस, और कुछ नहीं। वो हमें बहुत प्यार करती है और वो चाहती है हम वैसा एक्सपीरियंस दोबारा ना करें, तो वो हमें रोकती रहती है हर टाइम। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस कुएं में बार बार कूदते जाते हैं। हमें उस कुएं से बाहर निकलना है, जबकि हमें उन सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो एक बनती है ऐसे, दूसरी बनती है, तीसरी बनती है, हज़ारों शैडो खड़ी हो जाती है। कभी किसी टीचर ने कह दिया, अब हम तो ओवर सेंसिटिव हैं, हमारे साथ में तो बननी है, बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर का या हमारे फ्रेंड्स का। किसी ने हमको रिजेक्ट कर दिया, किसी सिचुएशन में हमारी सहेली किसी दूसरे के साथ चली गई, हमको फिर रिजेक्शन फील होता है, अबंडनमेंट फील होता है, हम विक्टिमहुड में चले जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता रहता है। मतलब इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं हम, जिसका कोई जवाब नहीं है। और यही सारी शैडोज़ जो ईगो से कनेक्टेड है। जेलसी की भी एक शैडो है, जजमेंट भी एक शैडो है। हम जजमेंट कब करते हैं? जजमेंट क्या है? जब हम जजमेंट छोड़ दो, जज होना छूट जाएगा, लोग आपको जज नहीं करेंगे। हमारी ही एक आंख निकल के ना बाहर हमको देखती रहती है 24 घंटे। मेरे बाल ठीक हैं, मेरे कपड़े ठीक हैं, मैं ठीक लग रही हूँ। 24 घंटे एक शैडो वो हमको ही जज कर रही है। वही 4 लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, और कुछ चौथा 4 लोग हैं नहीं इस दुनिया में। तो ये होता है हम लोग के साथ में, जजमेंट जो हम करते हैं।
तो क्या करो ना, जजमेंट छोड़ दो, जज करना छोड़ दो। तो जब आप जज करना छोड़ दोगे तो वो जो आँख है ना बाहर निकल के आपको देख रही 24 घंटे, वो ख़त्म हो जाएगी। इसका क्या तरीका है, डीप ब्रीथ में जाना है। आप 24 घंटे खुद को कॉन्शियस रखने की कोशिश करें, सांसों पे ध्यान दें, डीप ब्रीदिंग करो। शुरुआत यहीं से करो, तानदेन से सांस लेना। ओशो कहते हैं तानदेन से सांस लेना, गहराई में, जितनी गहरी सांस उतर पाए उतनी गहरी सांस को उतारो। और मुंह से सांस नहीं लेनी है, मुंह से सांस लोगे फूल जाओगे। अच्छा, बहुत सारी फेमिनाइज का क्या है ना, मतलब हमको वही ना ओवर वेट का जो रहता है वो इशू रहता है, हम लोग को बॉडी शेमिंग रहती है। तो बॉडी शेमिंग क्यों रहती है भैया, नेगेटिविटी मजा लेते हैं इस चीज़ से। उसको पता है इसको बॉडी को ऐसा कर दो ना कि ये बॉडी शेमिंग से ऊपर उठ ही ना पाए, ठीक है। या फिर हमारा कलर डार्क होगा, या हमारा मतलब स्माइल बहुत अच्छी नहीं होगी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो नेगेटिविटी हमको ऐसे करके फंसाती है ना, वो चाहती है कि इन्हीं चीज़ों में फंसी रह जाए ज़िंदगी भर के लिए, इन्हीं चीज़ों में रहे, ये आगे उठ ही ना पाए। ठीक है, जो भी हो, आप जैसी भी हो, खुद से प्यार करो, ठीक है। और सब सुंदर लगते हैं खूबसूरती आँखों में होती है, ऊर्जा आंखों में होती है। आप खुद सोचो, आप जैसे भी दिखते हो ना, आपसे कितने लोग अट्रैक्ट होते हैं। कभी पब्लिकली किसी जगह पे चले जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करके देखो, कितने लोग अट्रैक्ट होते हैं हमसे। तो मेरा मुद्दा ये था कि मुंह से सांस नहीं लेनी है। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आप फूलते हैं, ठीक है। मुंह से सांस ना लेके नाक से सांस लो, ताकि ब्रेन के सारे हिस्से एक्टिव रहें। और नाक से सांस नहीं लोगे तो ब्रेन एक्टिवेट नहीं रहेगा। फिर डीप ब्रीथ करो, ठीक है। ब्रेन को एक्टिव रहना ज़रूरी है, ताकि वो जो भी बॉडी उसका काम क्या है, बॉडी को चलाना, ठीक है। और वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। डिसीजन मेकिंग का काम क्या है, इंट्यूशन का है, डन। और तांदे से जब हम सांस लेंगे तो हमारा इंट्यूशन जो है वो हाई रहेगा, मतलब गहरा उतर के सांस लेना। और जब हम सांसों पे ही ध्यान रखेंगे तो भैया जजमेंट करेंगे ही नहीं। धीरे धीरे करके हमारी वो जजमेंट करने की आदत ख़त्म हो जाएगी। खुद को जज करने की, लोगों को जज करने की, देखो ये कैसे कपड़े पहन के आई है, ये वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर है, हम होते हैं मास्टर मैनिपुलेटर, फेमिनाइंस। हम किसी को भी मैनिपुलेट करने की शक्ति रखते हैं, और जब हम ये शक्ति को आजमाते अपने मैस्कुलाइन पे जाके, तो भैया काम नहीं करते और हम बहुत परेशान होते हैं कि दुनिया को बस में कर ले रहे हैं, ये बंदा काम नहीं कर रहा। जितने भी मतलब हमको आते हैं ना एक्शंस, कुछ मैस्कुलाइन पे काम नहीं करता। मतलब हमारा ईगो कति धराशायी हो जाता है कि कैसे बस में करूं, ठीक है। हमारे पास इतना, मतलब हम इतने होशियार चतुर चालाक रहते हैं, और वो सब सारी चालाकी उस बंदे पे फेल होती है। वो किसी तरीके से वश में नहीं आ रहा होता है, वो आपको आईना दिखा रहा होता है, देख तू पागल है ठीक है। तो वहाँ पर हमको वो मिररिंग को देखना है कि अब जो अगर हमारे किसी बिहेवियर को मैस्कुलाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो रॉन्ग है, ठीक है। उसको देखना है, अगर उसमें कुछ भी मतलब पूरा रॉन्ग नहीं है, कुछ हिस्सा रॉन्ग है, तो उस पर हमको काम करना है। ये समझिए मैस्कुलाइन आपके गुरु हैं, और वो आपको जहाँ पर ट्रिगर कर रहे हैं वहाँ से आपको कोई कांटा उखाड़ के फेंकना है। आपके अंदर कोई कांटा, कोई भाला चुभा हुआ है, उसको उखाड़ के आपको फेंकना है, ठीक है। तो आप मतलब अवेयर रहिए, हर समय अवेयर रहिए, कॉन्शियस रहिए। ईगो आएगा, थोड़ी देर के लिए आएगा, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स जो मैंने बताए ये ज़रूरी हैं, आवश्यक है, लेकिन बैलेंस्ड रूप में होने चाहिए। मैनिपुलेशन, हम बहुत मैनिपुलेट करते हैं खुद को, मैस्कुलाइन को करने की कोशिश करते करते हम खुद को ही मैनिपुलेट करने लगते हैं। एक टाइम पे खुद को बहलाने फुसलाने लगते हैं, अरे नहीं अच्छा है, अरे नहीं सब ठीक है, ठीक है। और वो मैनिपुलेट कर करके खुद पे काम ना करके हम मैस्कुलाइन के पीछे पड़े रहते हैं, क्लिंगी रहते हैं, उनके पीछे पड़े रहेंगे, चेंज करते रहते हैं, किसी भी प्रकार से चेंज करते रहेंगे। और बिल्कुल नीचे जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो क्या है, ओवर पावर करने की। ओवर शेयरिंग भी करते हैं हम लोग, नहीं करना है ना ओवर शेयरिंग करना है, ना ओवर पावर करना है, ना ओवर गिविंग होना है, ना मैनिपुलेट करना है, ना मैनिपुलेट होना है, ना गैस लाइट करना है, ना। जब आप जो चीज़ आप छोड़ देंगे वो दुनिया से गायब हो जाएगी आपके लिए। आप गैस लाइट करना छोड़ दीजिए। गैस लाइट क्या होता है, भ्रम की स्थिति पैदा कर देना, ठीक है। जैसे
अभी मैंने कहा अच्छा सुनो, मुझे एक गिलास पानी चाहिए और अगर कोई लेके आता है मेरे लिए, मैं बोलूँ मैंने कब मांगा था, पागल हो तुम, मैंने तुमसे कहा ही नहीं पानी के लिए, तुम फालतू में ये पानी लेके आ गई, तुम्हारा दिमाग ना ख़राब हो चुका है, तुम बिल्कुल पागल हो। मैं उसको ऐसा क्रिएट कर दूँगी कि वो सच ही नहीं है जो मैंने कहा था, ठीक है। तो ऐसे गैस लाइट करते हैं, मैस्कुलाइंस आपको बहुत गैस लाइट करते हैं, क्योंकि हम भी गैस लाइट करते हैं कहीं ना कहीं लोगों को। गैस लाइटिंग छोड़ दीजिए, गैस लाइटिंग आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी। मैनिपुलेशन छोड़ दीजिए, मैनिपुलेशन चला जाएगा, ठीक है। जेलसी छोड़ दीजिए, जेलसी चली जाएगी और छूटेंगी नहीं। हमको एक पार्ट को, जैसे अंधेरे को मिटाया नहीं जा सकता है, दिए को जलाया जा सकता है ताकि अंधेरा ख़त्म हो जाए। तो हम उस शैडो पर सिर्फ लाइट डालेंगे जाके कि ये जेलसी की शैडो कहाँ से आ रही है। जेलसी कब आती है? जब मेरे पास क्षमताएं हैं, ठीक है, और मैं उतना काम नहीं किया है मैंने, और वो पोजीशन कोई और प्राप्त करके बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पर तो मुझे होना चाहिए था। लेकिन मैंने काम कब किया? और मैं काम करूँ तो मैं अभी भी पा सकती हूँ ना उसको। तो खुद पर काम करो और पालो उस पोजीशन को। जेलसी में बैठ के क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। तो क्या होगा ओवर थिंकिंग करके? पूरे टाइम प्लॉटिंग। हम क्या होता है, पिक्चर अपने दिमाग में बना के खुद ही देख लेते हैं, ये हमारी क्वालिटी है। हम मूवीज़ देखने जाते ही नहीं हैं इसलिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग कब तक करोगे? जब तक आपके हाथ में कोई गोल नहीं है, कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। तो आप एक स्पेसिफिक गोल निर्धारित कीजिए अपनी ज़िंदगी में और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, तो आप पाएंगे ओवर थिंकिंग से आप निकल गए हैं। बाकी नाड़ी शोधन इम्पॉर्टेंट है। नाड़ी शोधन करेंगे, थॉट्स को मैनेज करेंगे, पकड़ेंगे नहीं हर थॉट को, तो चीज़ें अपने आप ही निकलती चली जाएंगी। डन। तो मुझे लग रहा है ये वीडियो काफ़ी काम का रहेगा आप लोग के लिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पूछ सकते हैं, तभी मुझे पता लगेगा कि आपको क्या चाहिए और मुझे क्या बताने की ज़रूरत है आपको। डन। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए, और ऐसे ही बने रहिए चैनल पे, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों के साथ में। बार बार कहती हूँ, टैरो तो अपने आप ही चल जाएगा, जिसको चाहिए होगा उसके पास पहुँच जाएगा, बट ये वीडियोस होती हैं जो लोगों की मदद कर सकती हैं, ठीक है। और मतलब शेयर कीजिएगा, और आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। आई कैन हेल्प यू इन एनी मैनर इनर वर्क के फील्ड में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। चलिए, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।